मित्रों, आपने भी भगवान शिव और देवी पार्वती को लेकर बहुत सी कथाएं सुनी होगी। उन्हीं में से एक कथा आज हम आपको सुनाने वाले हैं, जिसके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। तो चलिए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। और मित्रों, ऐसी सभी एक्सक्लूसिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स के मेंबर जरूर बने। तो एक बार की बात है, देवी गौरा और भगवान चंद्रशेखर धरती का भ्रमण करने के लिए निकले थे। तभी माता पार्वती ने देखा कि कुछ बूढ़े लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है। तब उन्होंने महादेव से पूछा कि बुढ़ापे में लोगों की बेकदरी क्यों होती है, कोई उनकी क्यों नहीं सुनता और उनका कोई सम्मान क्यों नहीं करता। माता उमा के ये प्रश्न सुनकर महादेव बोले, प्रिय पार्वती, जब सृष्टि का निर्माण हुआ था तब सभी प्राणियों की उम्र 40 वर्ष निर्धारित की गई, जिसमें से मनुष्य को भी जीवन जीने के लिए 40 वर्ष दिए गए थे। तो चलो मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जिससे तुम्हें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। सृष्टि के रचयिता परमपिता ब्रह्मा ने ही हर जीव की आयु तय की थी। उन्होंने गधे, कुत्ते, उल्लू और मनुष्य सभी की उम्र 40-40 वर्ष ही निर्धारित की। अब ये तीनों जानवर अपनी अपनी आयु सुनकर बहुत प्रसन्न थे, लेकिन वहीं जब मनुष्य ने अपनी आयु सुनी तो उसका मन बड़ा ही उदास हो गया, क्योंकि जैसा कि सभी जानते हैं कि मानव जाति की महत्वाकांक्षाएं कभी खत्म नहीं होती। उसका मन कभी शांत नहीं होता और वो हर समय लालसा से घिरा रहता है। उसने सोचा कि मैं सभी जानवरों में श्रेष्ठ हूँ, फिर भी मुझे इनके बराबर ही आयु प्राप्त हुई। अब उस समय तो मनुष्य ने कुछ नहीं कहा और वो सभी वहाँ से चले गए। फिर कुछ समय बाद गधा भगवान ब्रह्मा के पास पहुँचा और कहने लगा, हे प्रभु, आपने मुझे इतनी ज्यादा उम्र क्यों दी? मैं 40 वर्षों तक मनुष्यों का बोझ उठाता रहूंगा। मुझे 40 वर्ष तक नहीं जीना, इसीलिए कृपा कर आप मेरी उम्र कम कर दे और केवल मुझे 20 वर्ष की ही आयु प्रदान करें। भगवान ब्रह्मा ने जब गधे की बात सुनी तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तेरी आयु कम कर देता हूँ, लेकिन तुझे अपनी आयु किसी को दान देनी होगी। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने गधे की आधी उम्र मनुष्य को दे दी और इस तरह मनुष्य की उम्र 60 वर्ष हो गई। फिर कुछ ही देर बाद ब्रह्मा जी के पास कुत्ता भागते भागते आया और वो बड़ा ही परेशान था। उसने भगवान से कहा कि आपने मुझे 40 वर्ष की आयु दी है, लेकिन मुझे इस आयु का कोई फायदा नहीं। मैं तो केवल इंसानों के घरों की रेख देख करता हूँ, लोगों का जूठा खाता हूँ, रात भर भौंकता रहता हूँ, लेकिन मुझे सुनने वाला कोई नहीं। इसीलिए आप ऐसा करें कि मेरी उम्र 20 वर्ष घटा दे। भगवान ब्रह्मा ने कुत्ते से कहा कि ठीक है, और इस तरह मनुष्य की उम्र 20 वर्ष और बढ़ गई और ऐसे मनुष्य की आयु कुल 80 वर्ष हो गई। फिर वहीं थोड़ी देर बाद उल्लू भी आया और वो भी बड़ी ही परेशान अवस्था में था। वो ब्रह्मा जी से रोते हुए कहता है कि प्रभु, आप मेरी उम्र भी कम कर दे। मैं रात भर सबकी रखवाली करता हूँ, पूरी रात जगता हूँ, लेकिन मेरा हालचाल पूछने वाला कोई नहीं। इसीलिए मैं 40 वर्षों तक जिंदा नहीं रहना चाहता और आप मेरी उम्र आधी कर दें। भगवान ब्रह्मा उल्लू की सारी बातें सुनकर उसकी उम्र भी कम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद उल्लू की उम्र भी केवल 20 वर्ष रह जाती है और उसकी आयु के 20 साल भी भगवान मनुष्य को दे देते हैं। अब मित्रों, इस तरह मनुष्य की आयु 100 वर्ष हो जाती है, यानी कि मनुष्य की उम्र के केवल 40 वर्ष ही इंसान के होते हैं। लेकिन फिर वो 60 सालों तक गधे की उम्र जीता है। 40 से 60 के बीच वो गधे की तरह अपने परिवार का बोझ उठाता है, अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठाता है और उन्हें पाल पोस कर बड़ा करता है। फिर मनुष्य 60 से 80 वर्ष का जीवन एक कुत्ते की तरह व्यतीत करता है। इस उम्र में उसे घर के एक कोने में चारपाई दे दी जाती है, जहाँ वो पड़ा रहता है और उसी जगह पर उस व्यक्ति को खाना पानी आदि दे दिया जाता है। अगर कोई घर में मिलने आता है तो वो अपने घर वालों को आवाज देता है कि देखो कोई आया है, फिर भी उसकी आवाज सुनकर सभी अनसुना कर देते हैं। इसके बाद 80 से 100 वर्ष का जीवन वो एक उल्लू की तरह व्यतीत करता है, क्योंकि रात के घने अंधेरे में भी उसे नींद नहीं आती। इस उम्र में न तो वो चिल्ला सकता है और न ही किसी को बुला सकता है। वो बस एक उल्लू की तरह टुकुर टुकुर देखता रहता है और ऐसा करते करते एक दिन उसका जीवन समाप्त हो जाता है। अब शिव जी की ये सारी बातें सुनने के बाद देवी उमा उनसे पूछती है कि स्वामी, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे बुढ़ापे में व्यक्ति की बेकदरी न हो और वो अपने बुढ़ापे को अच्छे से और सम्मान पूर्वक जी सके। माता की बातों पर महादेव उत्तर देते हैं कि मनुष्य अपना बुढ़ापा अच्छा कर सकता है, लेकिन उसको उससे पहले अपनी 40 वर्ष की आयु को अच्छे से जीना होगा। जैसे कि अपने चरित्र को अच्छा रखना होगा। अगर आपका चरित्र अच्छा है तो लोग आपको पूछेंगे, आपका सम्मान करेंगे, लेकिन अगर वही खराब है तो बुढ़ापे में आपकी दुर्दशा होना तय है। भगवान चरित्र में बसता है, इसीलिए अगर आपका चरित्र सही है तो आपका साथ कोई नहीं छोड़ेगा। इसीलिए कोशिश करें कि आप अपना चरित्र पवित्र ही रखें। अगर आपका चरित्र सही रहेगा तो आपके घर वाले भी बुढ़ापे में आपका साथ देंगे और आपकी इज्जत करेंगे। तो मित्रों, आज हमने जाना कि मनुष्य को बुढ़ापे में दुख क्यों मिलता है और बुढ़ापे में अपने ही दूर क्यों हो जाते हैं। तो अगर आपको यहाँ दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ जरूर साझा करें। साथ ही ऐसी सभी वीडियोस देखते रहने के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही।
अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।